चीजें। पर बीजेपी में इस बार वो हुआ है जिस चीज का लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को हमेशा से खतरा रहता था। उनका हमेशा ये कहना था कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो जाए। तो आज आप देखिए बीजेपी की एक टिकट पे कितने कांग्रेस के, जो मैं कहूंगा जिन पे पूरे एलिगेशंस लगे हैं, टेंटेड लीडर्स हैं, कितने चुनाव लड़ रहे हैं, कितने बीजेपी ने इंपोर्ट किए। तो ये वैक्यूम क्या दिखाता है? क्या बीजेपी के पास नेताओं की कमी थी? क्या संघ आरएसएस उतना सक्षम नहीं था कि कुछ मतलब अच्छे चेहरे बीजेपी को दे पाता? और फिर उसके ऊपर डेस्परेशन किस चीज की है? वो डेस्परेशन साफ नजर आ रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, उनके चेहरे पे साफ नजर आ रही है। देखिए चुनाव एक प्रक्रिया है, हार जीत चलती है। और हारने के बाद ऐसा नहीं है कि ये देश से खत्म हो जाएगी पार्टी, या जीतने के बाद मतलब दूसरी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये तो चलता रहेगा। प्रदेशों में चुनाव होंगे, नीचे निकाय के चुनाव होते हैं, तमाम चीजें, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हाँ, कंट्री का इंटरेस्ट सेंट्रलाइज्ड वो रहे, मतलब कोर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंट्री का इंटरेस्ट क्या है, सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या है, हमारे विकास की बात क्या है, और उसके लिए एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना भी बहुत जरूरी है। तो बीजेपी जब क्रिटिसिज्म लेने की तो स्थिति में नहीं है, लेना ही नहीं चाहती, वो सुनना ही नहीं चाहती। तो वो जो होता है ना, जब आप आईना देखने से डरते हैं, तो फिर वो आज नहीं तो कल फिर बहुत बड़ा नुकसान करती है वो चीज। दोनों जगह बात यह है, खासतौर पर महाराष्ट्र में तो रीजनल एस्पिरेशंस की बात है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से हटकर गुजरात गए हैं, उसको लेकर कुछ नाराजगी है। आगे फिर अपनी रीजनल एक आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस की बात भी है। और फिर हम देखते हैं कि क्या रोल बीजेपी ने अदा किया है वहां। देखिए, किसी भी सरकार को गिराना और डिस्टेबलाइज करके फिर उस पर काबिज हो जाना, अल्टीमेटली आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी है कि जब भी स्टेट के चुनाव हुए थे, वो एंटी बीजेपी वोट पर आपको पावर मिली थी। और वो पार्टियां अगर फिर बाद में जाकर उनसे हाथ मिलाती हैं तो वो चीज होती है। हिमाचल में हम देख रहे हैं, हिमाचल में भी एक सेंटिमेंट यही है कि अल्टीमेटली वो जो 6 विधायक जिनको सस्पेंड किया गया बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए राज्यसभा चुनाव के दौरान, वो यही था ना कि आप तो एंटी बीजेपी फ्लैंक पे आए थे, आपने वहां हाथ मिलाए, तो अब क्या है? और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी उस चीज का है। अब वोट्स में ट्रांसलेट होता है नहीं होता है एक चीज है। बिहार की आप बात कर रहे हैं तो बिहार में आप देखिए कि बीजेपी सरवाइव करेगी, विपक्ष सरवाइव करेगा, खत्म कौन हो रहा है? नीतीश कुमार आज एक पॉलिटिकली बिल्कुल एक ऑब्लिवियन में जाते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार के कद का नेता, मतलब हमेशा से एक समय पे उनको प्रबल दावेदार माना जाता था प्रधानमंत्री पद के लिए, और आज देख लीजिए क्या स्थिति है। तो पॉलिटिक्स का इस लेवल पर चले जाना और इस तरीके से ऑपरेट करना एक डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है।